बीबी कहाँ जा रही हो? आ जाओ मेरे रक्षे में बैठ जाओ। ऐसी हरकतें करती क्यों हो कि बाद में शर्मिंदगी हो? गोल! घर छोड़ के भागने की, घर छोड़ के भागने की, घर छोड़ के भागने की। छोड़ दो मेरी बच्ची को, बस। अम्मी, क्या हो रहा है आपको अम्मी? अम्मी, क्या हो गया अम्मी आपको? हाँ? कसम खाती, मैं अम्मी की कसम खाती हूँ, मैंने ये चीजें नहीं उठाई। मुझे अरे बात अगर सिर्फ मेरी चेन की होती तो समझ में आता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, शक कर सकती थी तुम मुझ पे। लेकिन ये अंगूठी, ये तो तुम्हारी माँ की है ना, इससे भी हाथ साफ कर लिया तुमने। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। चोरों की तरह भाग रही थी। भाग रहे थे? कौन भाग रहा था? कोई भी तो नहीं भाग रहा था। हटे हमारे रास्ते से, जाने दे हमें। झूठ बोला मुझसे, झूठ बोला तुमने मुझसे, हाँ? और तुम जान से ही मारूंगी। अरे नहीं नहीं गौर, गुल का इसमें कोई कसूर नहीं है। दरअसल मैंने ही गुल को सिखाया था। मैंने ही उसको बोला था कि हम इस घर को छोड़कर भाग जाते हैं। इसका कोई कसूर नहीं है गौर। क्यों किया तुमने? क्यों किया? बोलो, क्या सोच के किया तुमने ये? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मगर हम अब कहीं नहीं जाएंगे, बस हम अंदर जाएंगे ना, है ना गुल? हम कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, हम आज अभी इसी वक्त इस घर को छोड़कर जाएंगे। आपको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कर लेंगे आप? जान से मार देंगे, गला दबा देंगे, जो करना है कर ले। नहीं डरती मैं आपसे। हटे। जुबान चलाती है, हाँ? छोड़े मेरा, छोड़े मुझे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। हाँ, अब मैं बताऊंगी तुझे कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा छोड़े मुझे। पागल समझा घर वालों को? पागल बना के रखा है। घर छोड़ के भागने की, घर छोड़ के भागने की, घर छोड़ के भागने की। छोड़ दो मेरी बच्ची को, बस चलो यहाँ से। देखा तुमने? देखा तुमने? दोनों माँ बेटियां चोरी करके भाग रही थी। चोर कहीं की। इस घर की चार दीवारी से जब कदम बाहर निकालोगी ना तुम लोग, तो वैशी दरिंदे किस्म के भेड़िए मिलेंगे जो तुम्हारी टाक पे बैठे होंगे। जाओ जाओ। गुल, हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप ये कह रही हैं? हाँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। गौर बिल्कुल ठीक कह रही है। हम इस चार दीवारी से कहीं नहीं जाएंगे, समझ लो। कौन सी चार दीवारी? जिस घर में हमें बेइज्जत किया जाए, बार बार नया इल्जाम लगाया जाए, हर बात पर माफिया मंगवाई जाए।
गौर, मुझे माफ कर दो। तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता है, मुझे माफ कर दो। लगता है तुम्हें ठीक से सबक नहीं मिला। वहीं कैद खाने में तुम्हारे गले में पड़ी रस्सी खींच के तुम्हें जान से मार देती तो अच्छा था। सब बता दिया है ना तुमने उसको? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। मुझे गुल की कसम है, मैंने कुछ भी नहीं बताया है। मेरी बच्ची को बख्श दो, मेरी बच्ची को। तब भी तुमने इसी तरह गिड़गिड़ा के माफी मांगी थी तो मैंने तुम्हें एक मौका दे दिया था, लेकिन अब नहीं दूंगी। तुम्हारी बेटी को तो बस एक आखिरी मौका दे दो, एक आखिरी मौका दो। मेरी बच्ची पे आसरा हो गई है गौर। तुम्हें उसे समझाना चाहिए था ना। एक तो तुमने उसे कुछ नहीं समझाया, ऊपर से उसे लेके घर से निकल रही थी। हाँ, अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। अब किसी रहम के लायक नहीं हो तुम देखना अब मैं तुम्हारी बेटी के साथ क्या करती। नहीं गौर, तुम्हें जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो, मेरा गला दबा दो। जो वसीयत की मौत देनी है मुझे दे। मेरे बच्चे के साथ कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो। अब देखो वो घर से चली गई है, हम बेआसरा हो गई है। वो कहाँ जाएगी गौर, वो कहाँ जाएगी? वो वहीं जाएगी जिस कैद खाने से तुम निकल के आई हो। गौर माफ कर दो, रहेगा ना करो, खुदा का वास्ता मत करो। खुदा का वास्ता माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कर पीछे भी नहीं आई मेरे। नाम क्या है तुम्हारा? अरे कोई परेशानी है तो बता दे, हल कर दूंगा। अरे कहाँ जा रही? नाम तो बताती जा। अरे नंबर तो दे दे। अरे बीबी कहाँ जा रही हो? आ जाओ मेरे रक्षे में बैठ जाओ, जहाँ बोलोगी छोड़ दूंगा। ऐसी हरकतें करती क्यों हो कि बाद में शर्मिंदगी हो? सर झुका के खुद खड़ी है और शर्मिंदगी हमें हो रही है। भाभी ये घर में आई कैसे? मैं देख कर मेरा खून करने की बजाय जाकर अपनी आप ही का खून करें, जिन्होंने मेरी अम्मी का अगवा किया था। गोल! अरे ये क्या कर रही है? एक ही दफा इन चारों मनुष्यों को जहर देकर मार दे, जान छूट जाएगी हमारी। अरे अम्मा अभी यही कर सकते हैं, कम से कम हड्डी पसली टूटेगी तो 4-5 महीने बेड पे बैठी रहेगी। गुल, गुल सारा काम हो गया? अरे आप ही, अरे संभल कर गौर। आप ही अब ठीक है? तुम्हें पता था ना, तुम्हें पता था ना कि मैं आने वाली हूँ। तुमने जानबूझ के सब किया था कि मेरी हड्डी पसली तोड़ सको। कसम से आप ही नहीं, वो अचानक से मेरे हाथ से डब्बा गिर गया तो मैं अभी साफ करने के लिए आ रही थी। सब समझती हूँ तुम्हारी चालों को मैं, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। उतनी चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, लेकिन गौर यकीन करो इससे जानबूझकर नहीं किया। ये भला ऐसे क्यों करेगी? मैं तुम्हारे लिए जितना ही अच्छा करने की कोशिश करूं, लेकिन सब जानते हैं कि तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। वैसे मुझ पर बस नहीं चला तो मुझे माजूर करने की साजिश शुरू कर दी तुमने। हाँ, मैंने कहा ना अभी, मैंने जानबूझकर नहीं किया ये सब। आप यकीन क्यों नहीं करी मेरी बात पर? गुल चुप हो जाओ। ऐसे ऐसे चूंटी की तरह मसल के फेंक सकती हूँ तुम्हें मैं।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने भाई हसन की वजह से रुक जाती हूँ। दो मिनट में सारा का सारा किचन चमकाओ, साफ करो सब कुछ। आकर देखूंगी मैं भी, समझी? एक के बाद एक अजाब झेलना पड़ता है इस घर में। आप मेरी बात नहीं समझते। तुम चुप होने का क्या लोगी? बोला था ना चुप हो जाओ, खामोश रहा करो। कर लिया, डाल दिया तेल, उल्टा अजाब बनी हुई है। तेल डालूंगी। गौहर, ये हल्दी वाला दूध लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। नीचे तुम गिर गई थी तो मैंने सोचा कि झटका लगा होगा, उससे कहीं दर्द ना निकल आए। ये पियोगी तो ठीक हो जाएगा। अफशा, वो मेरी गोल्ड की चेन मैंने ड्रेसिंग टेबल पे रखी थी लेकिन अब मिल नहीं रही है। तुमने देखी है कहीं? नहीं आपी, मैं तो आपके कमरे में भी नहीं गई अभी तक। हम क्यों उठाएंगे तुम्हारी चेन? तुमने क्या हमें चोर समझा हुआ है क्या? समझने की क्या जरूरत है इसमें? तुम दोनों माँ बेटी ही थी ना जो इस घर का कीमती सामान लेके भाग रही थी। मैंने पकड़ा था। हमने नहीं लिया आपकी चेन। अच्छा, तो क्या चेन के पर लग गए? मेरे कमरे से उड़ के चली गई कहीं? किसी ना किसी ने तो उठाई ही है ना। और वैसे भी शहनाज भी नहीं आई है आज तो, वरना उस पे शक जा सकता था। मेहरबानी होगी तुम्हारी अगर तुम यकीन कर लो, हमने नहीं उठाई तुम्हारी चेन। तो फिर कहाँ गई? आप मेरे कमरे में चेक कर लो। इन्हें तुम पर नहीं, हम माँ बेटी पर शक है। आप पहले हमारे कमरे की तलाशी ले लो। अगर मिल गई तो जो सजा आप देना चाहेंगी दे दीजिएगा। सजा तो तुम भुगत ही रही हो, वो भी ना खत्म होने वाली। ज्यादा बातें सुनाने और ताने देने की जरूरत नहीं है। जाकर तलाशी ले लें। हाँ, लूंगी मैं तलाशी। चेन तो अपनी निकलवा के ही दम लूंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं। ये क्या हो रहा है आप ही? शुक्र है आप लोग आ गए। आप ही की चेन गुम हो गई और वो हम पर शक कर रही है। आप ही अपनी कीमती चीजें वॉल्ट में रखा करें प्लीज। मैं घर में रहती हूँ हसन, कोई सड़क पर नहीं रहती कि मुझे हर आने जाने वाले का खौफ हो या किसी चीज का डर हो। गुल, तुम अपनी हरकतों से कब बाज आओगी? सर, मैंने कहा ना मैंने नहीं लिए। अम्मी के कमरे की तलाशी ये पहले ही ले चुकी है, वहां से नहीं मिली। बहुत हो गया हसन, तौबा कर ली, माफिया मांग ली, सब कुछ कर लिया। इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। ये चीजें मैंने नहीं उठाई, मैंने नहीं ली ये चीजें। आंखों देखा झुठला रही हो? कसम खाती, मैं अम्मी की कसम खाती हूँ, मैंने ये चीजें नहीं उठाई। मुझे सारी जिंदगी में तुझे बख्शूंगी नहीं। कहा ना आपसे कि मैंने ये चीजें नहीं उठाई है। जरूर इसमें इनकी कोई चाल है। चाल है? अरे बात अगर सिर्फ मेरी चेन की होती तो समझ में आता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, शक कर सकती थी तुम मुझ पे। लेकिन ये अंगूठी, ये तो तुम्हारी माँ की है ना, इस पे भी हाथ साफ कर लिया तुमने। कितनी बार मैंने तुझसे पूछा और तू झुठलाती रही। काश तेरी जैसी बेटी मेरे नसीब में ही ना होती। काश मैं भी आपकी बेटी ना होती। उस दिन कहा था ना आपने कि गला दबाकर मार देंगी मुझे। ये होती है माए, तेरी जैसी बेटियों के गले दबा ही देने चाहिए। आप मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। दुश्मन तो तू है। तेरा बस नहीं चलता कि तू मेरा गला दबा दे।
आपकी खिदमतों का मेरी मोहब्बत का ये सिला दे रही है आप मुझे? क्या खिदमत, क्या मोहब्बत? तुझे नफरत है मुझसे, सिर्फ नफरत। ये सब देख के बहुत दुख हो रहा है मुझे। यकीन जानो, जितना बुरा तुम मुझे समझती हो ना, मैं उतनी बुरी हूं नहीं। अभी अभी हसन को समझा कर आ रही हूँ कि तुम्हें माफ कर दे, बहुत तकलीफ में है वो। अब अगर तुम्हें हसन का एतबार वापस लेना है तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को एक होना पड़ेगा। ये बहुत नाराज है मुझसे, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। गुल, उन्होंने जो भी कहा है गुस्से में कहा है। तुम उनके पास जाओ, प्यार से बात करो, उन्हें मनाओ, खाना खिलाओ, देखना मान जाएंगी। तुमने भी कुछ नहीं खाया है और वो भी भूखी हैं। मैंने ट्रे में खाना रख दिया है, टेबल पे से ट्रे उठाओ, ऊपर ले जाओ और सुनो, अपने हाथ से खाना खिलाना उन्हें और खुद भी खाना। शाबाश। अच्छा चलें, खाना खा लें। खाना तो तुमने भी नहीं खाया हो, तुम खा लो। मैं खा लूंगी, पहले आप पेट भर कर खाएं। नमक थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? नमक ज्यादा नहीं है, आपका मूड खराब है। अच्छे मूड से खाएंगी ना तो खाना अच्छा लगेगा। नहीं? गुल, क्या हुआ? क्या क्या मिला है इस खाने में? कुछ भी तो नहीं। अम्मी, क्या हो रहा है आपको? अम्मी, अम्मी, क्या हो गया अम्मी आपको? हाँ? क्या क्या हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ अम्मी? अम्मी, अम्मा, क्या हुआ? कुछ बोलो तो सही। अम्मा, क्या हो गया? क्या हो गया? अम्मा, बोलो तो सही, कुछ हुआ क्या? अम्मा, कुछ बोलो तो। क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ? अम्मा, कुछ बोलो तो सही। अम्मा, अम्मा, हसन, साकिब भाई, कोई है? हसन, जल्दी आइए। क्या हुआ है? क्या हुआ है? पता नहीं क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज अभी को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाइए। रिलैक्स, मैं जाके देखता हूँ, मैं देखता हूँ, रिलैक्स। भाई सब ड्रामा है, सब नया नाटक है इनका। अटेंशन के लिए कर रही है लोग सब। मैं ड्रामा नहीं करी, मैं सच बोल रही हूँ। अम्मी को पता नहीं क्या हो रहा है। प्लीज हसन, अम्मी को डॉक्टर में लेके चले, मैं आपकी बहुत करती हूँ। हसन, अगर वो कह रही है तो जाके 2 घड़ी देख लो, कितना रो रही है, मिन्नत कर रही है तुम्हारी। मैं देखता हूँ आप, मैं देखता हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ ये लोग ड्रामा करे सिर्फ। अम्मी, अम्मी, अगर सच हुआ हसन तो फिर क्या करोगे तुम? अम्मी कुछ बोले ना। साकिब भाई, हसन, हसन, अम्मी! एक सीरियस, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। अम्मी, डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी को क्या हुआ है? वो ठीक है ना? I'm sorry. She is no more. कैसे मर सकती है? आप प्लीज बेडरूम में आइए। अम्मी कैसे मर सकती है? अभी तो ठीक थी, अभी तो ठीक थी मेरी अम्मी। नर्स, नर्स, क्या हुआ? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आंटी इतना बड़ा कदम उठा सकती है। खुदकुशी कर लेंगी।
काश हम में से किसी को अंदाजा होता कि आंटी का ये इरादा है, हम उन्हें रोक लेते, समझाने की कोशिश करते। बात तो वही है ना, उन्हीं को कौन डाल सकता है? उनकी ऐसी लिखी थी। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। आमीन। आमीन। डॉक्टर ने ज्यादा सवालात तो नहीं किए तुम लोगों से? किए और मजबूरन घर की बातें भी बताई। कौन सी बात है? यही कि माँ बेटी में आपस में झगड़ा हुआ, जिसके बाद आंटी ने कदम उठाया। साफ साफ पुलिस केस बनता था वो तो, शुक्र है डॉक्टर पुराना जानने वाला है, कन्विंस कर लिया उसे। लेकिन भाई एक बात अब तक समझ नहीं आई, घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर आंटी ने ऐसा क्या खाया जिससे उनकी जान ही चली गई? छोड़ो हसन, जाने वाला तो चला गया ना, बस दुआ करो कि अल्लाह पाक की रहमत में रहे। तदफीन का क्या टाइम रखा है? कल जोहर के बाद। भाभी आप जाकर गुल को देखें प्लीज। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारे हाल पे गुल। इस भरी दुनिया में अकेली रह गई हो तुम। हाय, वो भी हमारे रहमो करम पे। खाने में जहर तो मैंने तुम दोनों माँ बेटी के लिए मिलाया था, लेकिन इसे तुम्हारी खुशकिस्मती कहें कि बदकिस्मती, एक निवाला भी नहीं खाया तुमने। लेकिन याद रखना, मौत अभी भी तुम्हारे सर पे खड़ी है। खाना तो तुमने भी नहीं खाया हुआ, तुम खा लो। मैं खा लूंगी, पहले आप पेट भर कर खाएं। कहाँ हैं आप? अम्मी कहाँ हैं? अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ चली गई है? अम्मी कहाँ है? कहाँ गई है वो? कहाँ गई अम्मी? कुछ संभालो खुद को। क्यों? क्या क्या कह रही हैं अम्मी? अम्मी कहाँ है? कहाँ कहाँ गई है वो? गुल, आंटी हमें छोड़कर चली गई। छोड़कर? छोड़कर कहाँ जा सकती है? मैं यहाँ हूँ ना, ऐसे कैसे जा सकती है वो? हौसला रखो। नहीं जा सकती, मुझे मुझे उनके पास लेकर चले। ऐसे कैसे जा सकती है वो? छोड़कर नहीं जा सकती मुझे। मैं यहाँ हूँ ना। हाँ, मैं, अरे संभालो सवाल, मुझे लेकर चले। वो इंतजार कर रही होंगी मेरा।
मेरी बात गुल गुल? गुल गुल बॉस गुल 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 मेरे बगैर नहीं रह सकती। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.